Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope also fine. तो Army ये डेंजर सीक्रेट एडमायर का पार्ट 7 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आर्मी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आर्मी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग होते हैं जो मेरा कमेंट पोस्ट नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं कि दीदी इतने दिन हो गए हैं और वीडियो नहीं अपलोड किया है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में बता देती हूँ, तो प्लीज आप उसे जाकर चेक कर लीजिए करिए। और आई एम सॉरी जो इतना लेट हुआ, बिकॉज मैं कॉलेज में बिजी थी। अब मैं पार्ट को आगे स्टार्ट करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है त्योंग, अब आओ क्लासेस ले लो, वैसे भी काफी लेट हो रहा है। हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। ओके तो फिर चलिए, उसके बाद त्योंग अपने मॉर्निंग की क्लासेस लेने लगती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे जिमिन ने तुम्हें बताया होगा कल जिमिन का बर्थडे है, तो प्लीज आ जाना। हाँ सर, जिमिन ने मुझे बताया था और मैं जरूर आऊंगी। ओके तो फिर चलो अपना वर्क कर लेते हैं। सर आपकी 11 बजे की एक मीटिंग है। और त्योंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, तो मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है त्योंग, तुम जाओ। इतना बोल करते जाकर अपने काउंटर पे अपना काम करने लगती है और बॉगम अपने कैबिन में चला आता है। उसके पीछे पीछे जॉनशुक भी चला जाता है। हैप्पी बर्थडे लव। आई नो तुम सोच रही हो ना कि मुझे तुम्हारा बर्थडे कैसे याद था, पर मैं तुम्हारा बर्थडे कभी भूला ही नहीं था और मैं भला तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ, इसलिए एडवांस में हैप्पी बर्थडे। बर्थडे विश किया उसके लिए थैंक यू। अब आगे से हट जाओ। अरे यहाँ पर मैं तुमसे इतने प्यार से तुम्हारा बर्थडे विश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे अभी भी रूडली बात कर रही हो। अब इतना भी क्या गुस्सा, अब गुस्सा थोक भी दो। तुमने जो किया है ना वो मैं कभी नहीं भूल सकती और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी नहीं। मैं तुमसे हमेशा से नफरत करती थी और करती रहूंगी। तो अब बकवास करना बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। और कल शायद तुम्हारी बर्थडे पार्टी होगी ना, मुझे नहीं बुलाओगी? देखो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और लवर भी तुम। क्या कहा? मैं तुम्हें बुलाऊं? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी? जो मुझे हमेशा परेशान करते आ रहा है, मैं उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाऊं? सीरियसली तुम्हें लगता है? आई नो, बट मैं मजाक कर रहा था। और वैसे भी देख लेना, मैं सबसे पहले तुम्हें बर्थडे विश करूंगा। सबसे पहला विश तुम्हें मेरा ही मिलेगा। सो मेरा वेट करना। ओके बाय स्वीटहार्ट। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। हाय जिमिन, आई एम सॉरी मैं लेट हो गई ना, एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच दे। एंड चलो तो फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। अभी कुछ देर में केक कट होने लगेगा। वो क्या है ना, अभी डैड नहीं आए हैं, मैं डैड का वेट कर रही हूँ। क्या अभी तक अंकल घर नहीं आए? लेकिन सारे गेस्ट तो लगभग आ ही चुके हैं ना। हाँ सारे गेस्ट आ चुके हैं सिवाय डैड को छोड़कर। डैड अभी तक नहीं आए, बल्कि उन्हीं की बेटी का बर्थडे है। फिर भी याद है थी तुम्हारे सामने डैड ने कहा था ना कि वो मेरे बर्थडे पर आएंगे, लेकिन देखो अभी तक नहीं आए हैं। और अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और मुझे लगता भी नहीं कि आएंगे, क्योंकि हर बार ऐसे ही करते हैं डैड। हर बार करते हैं ना, लेकिन इस बार नहीं करेंगे। वो देखो तुम्हारे डैड आ गए। देखो बेटा मैं आ गया। तुम्हें क्या लगा कि मैं नहीं आऊंगा? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, तो मैं आता कैसे नहीं? डैड आप आ गए। थैंक यू सो मच डैड। थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा करियो बेटा, ये तो मेरा फर्ज था ना, मुझे यहाँ पर आना ही था। खैर ये सब छोड़ो, तुम्हारे केक कट करने का टाइम हो गया। चलो अब जल्दी से अच्छे से केक कट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दूंगा। हैप्पी बर्थडे जिमिन। थैंक यू सो मच भैया। और भैया सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलने से काम नहीं चलने वाला, आपको मुझे गिफ्ट भी देना होगा। तो बताइए मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? हाँ जरूर, मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों नहीं दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? ये क्या बात है भैया, आप खुद लेकर आते ना, अब मैं आपको बताऊंगी तब आप लेकर आएंगे। अरे रे मजाक कर रहा हूँ, तेरा गिफ्ट तेरे रूम में मैंने रखवा दिया है, तो जाकर चेक कर लेना। क्या सच में भैया? ओके तो मैं अभी आती हूँ, तुम यही रुको, मैं अपना गिफ्ट देकर आती हूँ। नो प्रॉब्लम जिबिन, तुम जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। जब तक जिमिन नहीं आ जाती त्योंग चलो हम लोग डांस करते हैं।
नहीं मैं ठीक हूँ, आपको करना है तो आप कीजिए। ओह तो शायद आप मुझे इस लायक नहीं समझती ना कि मैं आपके साथ डांस करूँ। कोई बात नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तो फिर ठीक है ना, चलो डांस करते हैं। वैसे भी तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी बोर हो जाओगी, मुझे पता है जिमिन बहुत लेट लगाएगी। तो एक काम करते हैं, चलो हम दोनों डांस ही कर ले रहे हैं। वैसे भी देखो ना, सभी यहाँ पर डांस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर खड़े खड़े क्या करें, चलो हम भी डांस करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये क्यों चली गई? ये क्या? ओह, तो तुम मास्क लगाकर डांस करना चाहती हो? कोई बात नहीं, मैं भी लगा लेता हूँ। उसके बाद जॉनशब भी वो मास्क पहन लेता है और उसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। ये कहाँ चली गई? वो तो अभी यही थी और इतनी जल्दी गायब हो गई। कहाँ चली गई आखिर? और यहाँ पर इतनी भीड़ है कि मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। हाँ, तुम यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। मैं तुम्हें बर्थडे विश करने आई हूँ और तुम्हें गिफ्ट भी देने आई हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करूंगा और विश तो मैंने तुमसे सबसे पहले ही कर दिया था, कल ही कर दिया था। तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना गिफ्ट देने के लिए आया हूँ, तो हैप्पी बर्थडे। तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए। आई नो, मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है ना, लेकिन गिफ्ट को मना नहीं करते। देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लाया हूँ, प्लीज ले लो, मना मत करो। ओके फाइन, लाओ, तुम्हें क्या देना है? ओके तो फिर अपने हाथ आगे करो। क्यों? पहले तो मुझे अपना गिफ्ट दिखाओ। ये देखो, ये है तुम्हारा गिफ्ट, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हाथ आगे करने को बोल रहा हूँ। तुम बाज नहीं आओगे ना? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि ये सब करना बंद कर दो, लेकिन फिर भी तुम वही हरकत किए जा रहे हो। देखो भूलो मत, तुम मेरे घर के अंदर हो। इस वक्त सारे गेस्ट हैं, मेरे डैड भी हैं। चाहूँ तो मैं अभी अपने डैड को यहाँ पर बुला सकती हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो ये भी बता सकती हूँ। उसके बाद मेरे डैड तुम्हारा क्या करेंगे वो शायद मुझे भी नहीं पता। तो क्या यही चाहते हो कि मैं यही कर दूँ? ना मैं तुमसे डरता हूँ ना तुम्हारे डैड से, तुम्हें जो करना है वो करो। वैसे बाय द वे मैं तुम्हें बता दूँ, ये प्रपोजल रिंग नहीं है, बस ये रिंग मैं तुम्हें पहनने के लिए दे रहा हूँ। तो तुम्हें कुछ और ही लगा। प्रपोज तो मैं तुम्हें करूँगा, लेकिन अभी नहीं, ये राइट टाइम नहीं है। बेटा मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? अब वो डैड, वो एक्चुअली ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, वो मुझे बर्थडे विश करने आया था। ओह ऐसा है, तो फिर तुमने इसे बुलाया क्यों नहीं? आज तुम्हारा बर्थडे था ना, तो तुम्हें इसे बुलाना चाहिए था। बुलाया है ना डैड, इसीलिए तो यहाँ पर आया है। और वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो एक्चुअली मुझे तुम्हें किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाना है, तो चलो मैं तुम्हें उसे मिलवा देता हूँ। क्या मिलवाना है? लेकिन किससे? पहले चलो तो यहाँ से, मैं तुम्हें से मिलवाता हूँ। और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शुगा है। ओके तो शुगा बेटा, तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो, तब तक ही मैं जिमिन से किसी को मिलवाना चाहता हूँ। मैं मिलवा दूँ? हाँ क्यों नहीं अंकल, आपकी बेटी है, आपको जिसे मिलवाना है आप मिलवा सकते हैं। ओके थैंक यू बेटा, चलो जिमिन। अब तो डांस खत्म भी हो गया, अब आप इसे उतार दीजिए। नहीं मैं खुद कर लूंगी, मैं चलती हूँ। ये ते बिना कितनी अजीब लड़की है। थैंक गॉड मैं बच गई। अगर वो यहाँ होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर है भी, अगर होता तो मुझे दिख तो जाता ही ना। शायद वो यहाँ पर नहीं है। चलो अच्छा है कि वो यहाँ पर नहीं है। अब कम से कम यहाँ पर मैं तो ठीक से पार्टी तो एंजॉय कर पाऊंगी, वरना ये भी मुश्किल है। कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम मुझे मिली नहीं। आखिर तुम इस पूरे पार्टी में नहीं दिखी मुझे, कहाँ पर थी तुम? अब क्या तुम यहीं पर थे? हाँ मैं यहीं पर था और तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे नहीं दिखी। इतनी देर से तुम मुझे नहीं दिख रही हो, तुम थी कहाँ पर? मैं तो इसी पार्टी में थी, तुमने मुझे देखा नहीं होगा, मैं इसी पार्टी में थी। झूठ बोल रही हो मुझसे, तुम इस पार्टी में नहीं थी। अगर होती तो मुझे दिखती जरूर। बताओ कहाँ पर थी तुम?
मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में इसी पार्टी में थी। एक्चुअली मैं जिमिन के रूम में थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला होगा कि मैं यहाँ पर हूँ या फिर नहीं। बस मैं अभी अभी आई हूँ, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ओके फाइन, अभी तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ निकली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं जाऊँ? वो क्या है ना, जिमिन मुझे बुला रही थी, मुझे जाना होगा। ठीक है जाओ, लेकिन ये बात भूलना कि मैं हमेशा तुम पर नजर रखता हूँ, तो कुछ गड़बड़ करने के बारे में सोचना भी मत। हाँ लेकिन अभी मुझे जाने दो, क्या है कि जिमिन मेरा वेट कर रही होगी, मैं चलती हूँ। मुझे इसकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रही है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे देख नहीं रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे इस पर अब और भी नजर रखनी होगी, और अगर मुझे पता चला ना कि कुछ गड़बड़ है तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इसके चेहरे पर अलग से स्माइल थी, मुझे लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रही है। क्यों? तुम कुछ भी छिपा रही हो, लेकिन मुझसे ज्यादा दिन तक छुपने वाला है नहीं। और उसके बाद मुझे पता चला ना कि तुमने मेरे एक भी रूल्स को ब्रेक किया है, फिर मैं क्या करूँगा ना, उसका अंजाम तुम खुद भी नहीं जानती। क्यों? तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। आई एम सॉरी जिमिन, वो एक्चुअली मैं वॉशरूम गई थी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। वैसे जिमिन, ये तो वही लड़का है ना जो तुम्हें कॉलेज में परेशान करता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो सब लंबी कहानी है, किसी दिन तुम्हें बाद में बताऊंगी, ओके? बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तो इससे मिलो। सियोजिन। हाय जिमिन, नाइस टू मीट यू। और कैसे हो? हाय, वैसे डैड ये कौन है? एक्चुअली बेटा, ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं और इनका नाम सेओजुन है, और ये तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं, इसीलिए ये तुमसे मिलना चाहते थे। क्या? शादी? हाँ शादी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डैड, ये सब क्या हो रहा है? आप इन्हें क्यों मुझसे मिलवाना चाहते हैं, और ये क्या बोल रहे हैं? बेटा, ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, और वैसे भी मैंने इनकी शादी तुम्हारे साथ तय भी की है, तुम्हारी शादी इन्हीं के साथ होगी, और इसीलिए मैं तुम्हें इनसे मिलवा रहा हूँ ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो। आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं डैड? आपको नहीं पता मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। शादी? ये तो बहुत दूर की बात है, मैं अभी कोई शादी नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि तुम स्टूडेंट हो, तो तुमसे कौन कह रहा है कि तुम्हारी शादी अभी होगी? तुम्हारी शादी तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही होगी। और रही बात इनकी, तो मैं तुम्हें इनसे इसलिए मिलवाना चाहता था ताकि कि तुम दोनों एक दूसरे को जान लो, और नहीं जाना, लेकिन कभी ना कभी तो तुम दोनों मिलते ही रहना ताकि कि तुम दोनों में जान पहचान और बढ़े। बाकी शादी तो हम अभी नहीं करेंगे, शादी तो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। पर डैड, मुझे शादी नहीं करनी। जिमिन देखो, शांत हो जाओ, यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हैं, तो प्लीज कोई बवाल मत करो, वरना तुम्हारे डैड की बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज तुम अभी शांत रहो, इस बारे में तुम अपने डैड से अकेले में बात कर लेना। लेकिन तेरे डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं, और आज बताया है। देखो, वो तुम्हारे डैड हैं, उन्होंने जो भी सोचा होगा तुम्हारे भले के लिए सोचा होगा, तो प्लीज अभी कुछ मत बोलो, बाद में अपने डैड से अकेले में बात कर लेना। ओके फाइन, लेकिन बाद में मैं इस बारे में डैड से जरूर बात करूंगी। हाँ, जितना भी बात करना होगा कर लेना, फिलहाल तुम अभी शांत रहो। ठीक है ते, तुम कहती हो तो ठीक है। जिमिन, कम से कम हमसे हैंडशेक तो कर ही लीजिए ना। जिमिन कर लो, देखो सभी तुम्हें देख रहे हैं, तो प्लीज अभी कर लो। ओके फाइन। अब हाय, नाइस टू मीट यू। किसकी बात कर रही हो? नहीं नहीं, तो मैं कहाँ कह रही हूँ, वो एक्चुअली मैं ऐसे ही कह रही थी। मुझे पता है तुम उस लड़के की बात कर रही हो ना। हाँ, वो चला गया, पता है शायद उसे घर जाना होगा इसीलिए चला गया। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, क्या उसे सच में बुरा लगा होगा और शायद इसीलिए वो ऐसे चला गया। वैसे जिमिन, जाना तो मुझे भी है, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है, घर जाना होगा। क्या? घर जाना है, और वो भी इतनी रात को? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम आज यहीं मेरे साथ रुक जाओ। ऐसा नहीं होता जिमिन, मैं ऐसे बार बार तुम्हारे घर नहीं रुक सकती, और वैसे भी मुझे घर पर काम है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। मैं तुमसे कल मिलूंगी, लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा। ओके फाइन, तुम्हें घर जाना है ना, तो ठीक है, भैया तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। ओके ठीक है, मैं अभी भैया को बुलाती हूँ। नहीं जिमिन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैंने बोला ना कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, तो नहीं जाने दूंगी, तुम्हें तो भैया ही तोड़ कर आएंगे। क्या हुआ जिमिन, क्यों चिल्ला रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या?
हाँ भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड एक नंबर की जिद्दी लड़की है। इतनी देर से बोल रही हूँ कि मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगी घर, लेकिन फिर भी जिद कर रही है। देखो, ये अकेले घर जाने को कह रही है, और जब मैं कह रही हूँ कि आप इसे छोड़ दोगे तो ये मना कर रही है। अब आप ही बोलो भैया, इतनी रात को एक लड़की के लिए अकेले बाहर जाना ठीक होगा क्या? बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। देखो जिमिन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और तुम अपनी फ्रेंड की बात क्यों नहीं सुन लेती? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो। एंड डोंट वरी, मुझे तो तुम जानती हो, मुझ पर ट्रस्ट तो कर ही सकती हो ना। मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, इसकी क्या जरूरत थी? मैं चली जाती, आप खामोखा परेशान हो जाएंगे। और ये जिमिन, ये तो है ही जिद्दी। मैं नहीं, तुम हो जिद्दी थे। तुम हमेशा मेरी बात को टाल देती हो और मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। याद है पिछली बार भी तुमने ऐसे जिद की थी, और उस बार मैंने तुम्हारी बात सुन भी ली थी। और पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? और दोबारा फिर तुम वही चाहती हो कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूं, ताकि तुम्हारे साथ फिर से वो दोबारा सब हो। क्या दोबारा? I mean, तुम्हारे साथ पहले क्या हो चुका है? नहीं, कुछ भी नहीं। ये कुछ भी बोलती रहती है। मैं कुछ भी नहीं बोलती रहती हूँ। मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। और तुम क्या बताओगी? तुम तो हमेशा छिपाती रहती हो। मैं बताती हूँ। भैया, पिछली बार भी ये ऐसे जिद करके अकेले चली गई थी, और आपको पता है कुछ लड़कों ने इसे बहुत परेशान किया था। जबरदस्ती ड्रिंक और जबरदस्ती स्मोकिंग भी करवा दी थी, जिसकी वजह से तेको बहुत सारी वोमिटिंग भी आई। लेकिन फिर भी ये दोबारा गलती करना चाहती है, और इसीलिए मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये इस शहर की है नहीं, इसलिए इसके बारे में इसे कुछ भी नहीं बताएं। तुमने बिल्कुल ठीक किया जिमिन। और हाँ, उन लड़कों ने बहुत गलत किया। उन्हें उनकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। डोंट वरी भैया, उन्हें उनकी पनिशमेंट मिल गई, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। और उनमें से एक जिसने तेक को ड्रिंक और स्मोक करवाई थी, उसका तो इतना बुरा हाल था ना कि उसकी डेड बॉडी देखने लायक नहीं थी। मैं तो उसे पनिश करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे पहले किसी और ने ही उसे पनिश कर दिया, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। ओह गॉड, तुम्हें पता है कि यहाँ पर ऐसे सारे आम मर्डर होता है ना कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। और तुम रात को बाहर जाने की एक बात कर रही हो, और वो भी अकेले। ऐसा नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, या फिर तुम यहीं रुक जाओ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, बट मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे घर पर काम है। तो एक काम करिए, आप ही मुझे छोड़ाइए, क्योंकि जिमिन मुझे ऐसे जाने नहीं देगी। गुड, अच्छा हुआ तुम मेरी बात मान गई। ओके, तो फिर ठीक है भैया, आप इसे अच्छे से इसके घर छोड़ दीजिए। एक्चुअली भैया, ये कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। कॉलेज का हॉस्टल कॉलेज से थोड़ा सा दूर है, बस वहीं पर रहती है। आप उसे वहाँ पर छोड़ दीजिए। ठीक है ते, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ ओके, चलिए। उसके बाद विमेन एक दूसरे को बाय बोलते हैं, और ते वहाँ से चली जाती है। बस बस, आप यही रोक दीजिए, मैं चली जाऊंगी आगे। पर मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ ना। और वैसे भी अभी कुछ दूरी बाकी है। तुम इतनी दूर तक पैदल चली जाओगी? हाँ हाँ, बस थोड़ी सी दूर है, मैं पैदल चली जाऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। लेकिन ते, इतना दूर तक आ चुका हूँ तो तुम्हारे घर भी छोड़ देता हूँ ना। वैसे भी थोड़ी सी दूर है, और पैदल चलने की क्या जरूरत है जब हमारे पास कार है। आई नो कि आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपको भी समझना चाहिए ना, ये गर्ल्स हॉस्टल है। अगर आप ऐसे मेरे साथ जाएंगे तो लोगों को गलत लगेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अंदर ना जाएं। एंड आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। मैं समझ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ओके फाइन, तुम जाओ। ओके थैंक यू, तो मैं चलती हूँ। बाय बाय ते, मैं कल तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी ऑफिस आ जाना। हाँ जरूर, मैं आ जाऊंगी। गुड बाय। उसके बाद ते जॉनसुक को बाय बोलती है, और जॉनसुक भी ते को बाय बोलता है, और जॉनसुक वहाँ से चला आता है, और ते अपने हॉस्टल के अंदर आ जाती है।